चलिए आज इस विषय में गहराई तक जाते हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उस सबसे बड़े रहस्य को खोलने वाले हैं जो सीधे हमारे वजूद से जुड़ा है, हमारी असली पहचान की खोज। सोचिए, जब हम मैं शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो असल में हम किस चीज की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों को सोचने पर मजबूर किया है। तो सवाल बड़ा ही सीधा लेकिन उतना ही गहरा है। जब कोई इंसान कहता है मैं, तो दरअसल ये बोल कौन रहा है? क्या ये मैं उस 10 साल के बच्चे का रूप है जो वक्त के साथ बदल गया, या शायद कोई 20 साल का युवा, या फिर क्या ये मैं कोई ऐसी अटूट बुनियादी सच्चाई है जो कभी बदलती ही नहीं? ये सोचने वाली बात है ना कि क्या हमारी पहचान सिर्फ इन बदलते हुए आकारों और विचारों तक ही सीमित है? इस रहस्य का एक छोटा सा लेकिन सच में बड़ा दिलचस्प सुराग हमें अंग्रेजी भाषा के व्याकरण में ही मिल जाता है। ध्यान दीजिए, अंग्रेजी भाषा बनाने वालों ने अपने अंतर्ज्ञान से ये तय किया कि प्रोनाउन यानी सर्वनाम आई को हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। ये अपने आप में एक इशारा है कि शायद वाकई सिर्फ एक ही पूर्ण और अनंत मैं है। इसका कोई छोटा रूप नहीं है, ये पूरी तरह से अपने आप में संपूर्ण है। तो चलिए इस जटिल दर्शन को एक बेहद मशहूर नाटक के उदाहरण से समझते हैं। हम बात कर रहे हैं किंग लियर के रूपक की, जिससे पहचान का ये पूरा कंसेप्ट एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। यहाँ नाटक का किरदार और उसे निभाने वाला अभिनेता दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। एक तरफ है किंग लियर, जो कि सिर्फ एक किरदार है, जिसकी दुनिया और जिसकी पहचान केवल उस मंच, उस स्टेज तक सीमित है। और दूसरी तरफ है जॉन स्मिथ, वो असली और सच्चा अभिनेता जो इस किरदार को जी रहा है। किंग लियर अस्थायी है, उसका वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन जॉन स्मिथ वो एक ऐसी सच्चाई है जो नाटक शुरू होने से पहले भी वहीं था और बाद में भी वहीं रहेगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस किरदार के बाहरी आवरण को हटाकर देखते हैं। आइए किंग लियर के साथ मिलकर थोड़ा आत्ममंथन किया जाए। जब किंग लियर खुद से ये सवाल करता है कि मैं कौन हूं, तो वो सबसे पहले अपने विचारों को देखता है। वो सोचता है मेरे विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब कोई विचार पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो क्या मैं भी थोड़ा सा खत्म हो जाता हूं? बिल्कुल नहीं। विचारों के चले जाने के बाद भी मैं होने का वो एहसास तो बरकरार रहता है। तो फिर कोई भी इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने विचार कैसे हो सकता है? हमारी चेतना तो हमेशा इन विचारों से परे ही होती है। इस आत्मखोज के सफर को कुछ आसान कदमों में तोड़ के देखते हैं। पहला कदम है अपने सभी अस्थायी विचारों को पीछे छोड़ना। दूसरा कदम है इन सांसारिक उपाधियों को हटाना, जैसे किंग लियर का ये सोचना कि वो एक पिता है या एक राजा है। देखिए, राजा या पिता बनने से पहले भी तो उसका वजूद था ही। और तीसरा कदम है ये खोजना कि जब ये सब कुछ हटा दिया जाता है तो आखिर में क्या बचता है। दरअसल वही हमारी असली पहचान है। जरा तस्वीर दिमाग में लाइए। जब नाटक खत्म होने के बाद किंग लियर मंच के पीछे जाता है, उसके वो राजशाही कपड़े उतार दिए जाते हैं, उसकी स्क्रिप्ट हटा दी जाती है, तो किंग लियर की दुनिया का क्या बचता है? कुछ भी नहीं। इन कपड़ों और उन शब्दों के पीछे जो असली शख्स खड़ा है वो केवल जॉन स्मिथ है, और यही जॉन स्मिथ किंग लियर का असली रूप है। ये एकदम सटीक बैठता है उस कंसेप्ट पर जिसे हम प्रतीत होने वाला अलग अस्तित्व कह सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये रूपक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधे तौर पर कैसे लागू होता है। ये जो अलग अस्तित्व हमें महसूस होता है वो असल में कोई स्वतंत्र या ठोस चीज है ही नहीं। ये अनंत चेतना की सिर्फ एक अस्थायी और काल्पनिक सीमा है। अगर और भी आसान शब्दों में कहें तो हमारी ये जो अलग पहचान है ना, ये पूरी तरह से हमारी मान्यताओं, हमारे विचारों और भावनाओं से बनी एक संरचना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किंग लियर का वजूद सिर्फ मंच तक सीमित था, हमारा ये अलग व्यक्तित्व भी सिर्फ एक ऐसी ही मान्यता है। इसे और भी बेहतर समझने के लिए एक बड़ा ही मजेदार उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए एक नग्न पुलिस वाले की, जो सुबह उठकर अपनी वर्दी पहनता है और ड्यूटी पर निकल जाता है। ठीक उसी तरह हमारी शुद्ध, बिना किसी आवरण वाली जागरूकता रोज सुबह उठती है और विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं के कपड़े पहन लेती है। यह कभी माँ, कभी पिता, तो कभी दोस्त का किरदार पहन लेती है, और ऐसा लगने लगता है जैसे ये वाकई में कोई एक बिल्कुल अलग व्यक्ति बन गई हो। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इन सभी मनोवैज्ञानिक पोशाकों के नीचे वो शुद्ध जागरूकता, वो चेतना कभी खत्म नहीं होती। हम हर हाल में वही शुद्ध चेतना बने रहते हैं। इसीलिए दर्शन में ये कहा गया है कि मैं का विचार अपने आप में सबसे ऊंचा मंत्र है। क्यों? क्योंकि ये विचार हमें सीधे हमारे असली स्वरूप और अनंत चेतना तक ले जाता है। जब भी हम कहते हैं मैं, तो वो दरअसल सीधा अनंत अस्तित्व की ही एक पुकार है।
तो अब सवाल उठता है हमारे साझा और शुद्ध अस्तित्व का। आइए समझते हैं कि ये शुद्ध जागरूकता आखिर हम सभी को आपस में इतनी गहराई से कैसे जोड़कर रखती है। सिर्फ होने का ये साधारण सा एहसास कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी पहाड़ पर बैठे प्रबुद्ध सन्यासियों तक ही सीमित हो। धरती पर मौजूद पूरे 7 अरब इंसान इस शुद्ध अस्तित्व को बिल्कुल एक समान रूप से महसूस करते हैं। जब भी कोई अपने भीतर की उस गहराई में झांककर अपनी चेतना को टटोलता है, तो वो अनुभव उन पूरे 7 अरब लोगों में बिल्कुल एक जैसा ही होता है। और रुकिए, ये दायरा सिर्फ इंसानों तक आकर खत्म नहीं हो जाता। अगर इसमें हम जानवरों को भी शामिल कर लें, तो इस धरती के सभी जीव इस होने और जागरूक रहने की भावना को साझा करते हैं। जीवन का ये सबसे बुनियादी तत्व हर उस जीव के भीतर धड़कता है जो अपने होने का एहसास रखता है। ये अपने आप में कितना अद्भुत है। हमारे इस मूल अस्तित्व की कुछ बेहद खास विशेषताएं हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पूरी तरह रंगहीन है। इसका अपना कोई आकार या गुण नहीं है और इसकी कोई भी सीमा नहीं है। ये किसी हड्डी मांस के शरीर या दिमाग के अंदर कैद नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरह से अनंत है। भले ही हमारे विचार, हमारी भावनाएं और निजी संवेदनाएं बिल्कुल अलग हो सकती हैं, लेकिन ये जो शुद्ध जागरूकता है, ये पूरी तरह से साझा है, हम सब में बिल्कुल एक जैसी। इस पूरी समझ से एक बेहद ही खूबसूरत निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। जब भी हम एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम या सच्ची दोस्ती महसूस करते हैं, तो वाकई में हम उस गहरी सच्चाई का जश्न मना रहे होते हैं कि हमारा मूल अस्तित्व एक ही है। दोस्ती और प्रेम कोई दो अलग चीजें नहीं हैं, ये बस उसी एक साझा अस्तित्व की खूबसूरत अभिव्यक्ति हैं। तो चलिए एक आखिरी और थोड़े उत्तेजक विचार के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। अगर इन सभी अलग अलग पोशाकों, किरदारों, विचारों और शरीर के बिल्कुल नीचे हम सब एक ही शुद्ध जागरूकता है, तो आज के बाद किसी अजनबी को देखने का नजरिया कैसे बदल जाता है? क्या सच में दुनिया में कोई अजनबी रह भी जाता है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर हम सबको अकेले में विचार जरूर करना चाहिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।